सभी क्यूट नहीं है, सही हैं भी सही, ऐसा भी नहीं कि सभी बेकार हैं लेकिन मैंने ये देखा है उनका जो एक्शन, सबसे मेन चीज़ इनके अंदर एक्शन स्टाइल देखा जाता है। जिस हीरो के स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं एज यूजुअल तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छी गुजर रहेगी। कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, कोई कहीं घूमने गया होगा, कोई शादियों की तैयारी में होगा, कोई मंगनी की तैयारी में होगा, कोई ना कोई किसी न किसी तैयारियों में लगे हुए होंगे। कोई एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्जामिनेशंस हो रही होंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से सब उम्मीद करते हैं सब अपनी लाइफ में अच्छे से बिजी होंगे और जिनके साथ जो मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक उनके साथ मसले मसाइल सारे उनके ख़त्म करें, आमीन। तो आज हम थोड़ा सा अपने ट्रैक को चेंज कर रहे हैं और आज ट्रैक को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो इंटरटेनमेंट से रिलेट रखती है। आज की वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर्स। इनके बारे में हम देखेंगे कि कितना पेड करते हैं एक मूवी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल वाव फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि हम और कौन सी मज़ीद ऐसी सजेशन वीडियोस पे रिएक्शन दें। मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। और कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और मज़ीद हमें टॉपिक्स सजेस्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हमारी वीडियो का टाइटल है टॉप 10 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों 2021 में साउथ के किस हीरो को एक फिल्म में काम करने के लिए इन ज़्यादातर हीरोज को देखा है मैंने, तो चलिए दोस्तों तकरीबन सभी करते हैं फेमस हैं। पूरा वीडियो। ये पवन कल्याण है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप भी बताइएगा। तो नंबर 10 पर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा जो कि एक तेलुगु एक्टर है और उनके करियर में बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। काफी फेमस विजय देवरकोंडा के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है गीता गोविंदनम और अर्जुन रेड्डी। हालांकि दोस्तों बात करें विजय देवरकोंडा की फीस के बारे में, तो विजय देवरकोंडा को पहले फिल्मों में काम करने के लिए मुश्किल से 7 से 8 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन दोस्तों विजय देवरकोंडा की जो अपकमिंग फिल्म है लाइगर, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में काम करने के लिए विजय देवरकोंडा को फीस मिली है 25 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों विजय देवरकोंडा साउथ इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाते हैं। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर है यंग टाइगर जूनियर एनटीआर। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर ये भी एक तेलुगु एक्टर है, लेकिन दोस्तों इनकी फिल्मों को जब तेलुगु स्टेट में रिलीज किया जाता है तो इनकी फिल्मों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरी तरह से हाउसफुल रहते हैं और कई महीने में लोग इन्हें मास का बाप कहते हैं, क्योंकि मास ऑडियंस के बीच में यंग टाइगर एनटीआर काफी ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यंग टाइगर जूनियर एनटीआर की फीस के बारे में, तो दोस्तों जूनियर एनटीआर को भी अपनी फिल्मों में काम करने के लिए पहले मुश्किल से 20 या 25 करोड़ रुपए की फीस मिलती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर को RRR फिल्म में काम करने के लिए टोटल फीस मिली है 35 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों जूनियर एनटीआर इंडिया के टॉप 9 हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाते हैं। वही दोस्तों नंबर 8 पर है अल्लू अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन जो कि तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन तेलुगु के अलावा अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है वो मलयालम में भी काफी ज्यादा है। साथ ही साथ हिंदी डब में तो इनके फैंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी ओपनिंग लेती है और अल्लू अर्जुन की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर मैक्सिमम सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर ही रहती है। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन को पहले फिल्मों में काम करने के लिए जो फीस मिलती थी वो थी 20 से 25 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग फिल्म है पुष्पा, इस फिल्म में काम करने के लिए अल्लू अर्जुन को फीस मिली है टोटल 35 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिस फिल्म को तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। तो नंबर 7 पर है मेगा पावर स्टार रामचरण।
दोस्तों रामचरण ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तब लोग सिर्फ इतना जानते थे कि रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में रामचरण ने अपने दम पर अपनी पहचान बना ली है और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे कि रंगास्थलम, इसके अलावा मगधीरा, ध्रुवा और भी ढेर सारी फिल्में। हालांकि दोस्तों बात करें कि रामचरण को एक फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिलती है, तो दोस्तों रामचरण ने अपने अपकमिंग फिल्म RC-15 के लिए टोटल फीस चार्ज की है 50 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि RC-15 जिस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं शंकर, और ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी। हालांकि दोस्तों रामचरण के अपकमिंग फिल्म है RRR, जो कि रिलीज होने वाली है इसी साल दशहरे के मौके पर। दोस्तों नंबर 6 पर है रॉकिंग स्टार यश। दोस्तों रॉकिंग स्टार यश एक कन्नड़ा सुपरस्टार थे, लेकिन KGF चैप्टर 1 रिलीज होने के बाद वो रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकिंग स्टार यश की पहली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से 30-40 करोड़ की कमाई कर पाती थी, लेकिन दोस्तों उनके करियर में एक फिल्म आई KGF चैप्टर 1, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2, इस फिल्म में काम करने के लिए रॉकिंग स्टार ने टोटल 50 करोड़ रुपए की फीस ली है, जो कि उनकी पिछली फिल्मों की टोटल कमाई से भी ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों KGF चैप्टर 2 जो कि टोटल कमाई से भी ज्यादा है, और इस फिल्म में हमें रॉकिंग स्टार यश के साथ संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों नंबर 5 पर है तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार महेश बाबू। जी हाँ दोस्तों, महेश बाबू जो कि टॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर कहलाते हैं। महेश बाबू सर की जितनी भी लास्ट फिल्में हैं, जैसे कि महर्षि, श्रेलारू नेक्केवारू, भारत अन्य नेनु, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है और सभी की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। इसी के चलते दोस्तों आज महेश बाबू को एक फिल्म में काम करने के लिए भारी भरकम रकम मिलती है। बहुत पुरानी पिक लग रही है। बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू आज के समय में एक फिल्म में काम करने के लिए फीस लेते हैं 60 करोड़ रुपए। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के अपकमिंग फिल्म का नाम है सरकारू वारी पाता, जो कि रिलीज होगी 2022 के संक्रांति पे। दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है पावर स्टार पवन कल्याण सर। दोस्तों पवन कल्याण सर एक ऐसा नाम है जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में खराब से खराब फिल्म भी बनाए तो भी उनकी फिल्मों को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पवन कल्याण सर की अभी हाल ही में रिलीज फिल्म जिसका नाम था वकील साहब, जिस फिल्म को कोरोना वायरस के खौफ के बीच में रिलीज किया गया, उसके बावजूद भी वकील साहब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, जिससे दोस्तों साफ पता चलता है कि पवन कल्याण सर का जो क्रेज और जो स्टारडम है वो तेलुगु सिनेमा में इस वक्त पीक पर है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि पवन कल्याण सर को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों पवन कल्याण सर को पहले एक फिल्म में काम करने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन दोस्तों पवन कल्याण सर की जो अपकमिंग फिल्म है हरिहरा वीरा मल्लू, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में काम करने के लिए पवन कल्याण सर को टोटल 70 करोड़ की फीस मिली है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक फिल्म हरा वीरा मल्लू फिल्म में काम करने के लिए पवन कल्याण सर ने टोटल 70 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है। वही दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थलापति विजय। दोस्तों थलापति विजय की जो लास्ट 4-5 फिल्में हैं, जैसे कि मर्सल, बिगिल, सरकार, इसके अलावा मास्टर जो कि इसी साल रिलीज हुई थी, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 200, 250 और 300 करोड़ की कमाई की है, जिससे दोस्तों साफ पता चलता है कि इस वक्त थलापति विजय की टक्कर में तमिल सिनेमा में कोई भी नहीं है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। जी हाँ दोस्तों, उनकी इसी साल रिलीज हुई फिल्म मास्टर, जिसे जनवरी के महीने में रिलीज किया गया था और सिनेमाघरों में उस वक्त सिर्फ 50% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों थलापति विजय की फिल्म मास्टर ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि दोस्तों बात की जाए कि थलापति विजय सर को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि थलापति विजय को अपनी लास्ट ईयर रिलीज फिल्म बिगिल में काम करने के लिए टोटल 80 करोड़ रुपए की फीस मिल चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, बिगिल जो कि पिछले साल ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, इस फिल्म में काम करने के लिए थालापति विजय ने टोटल 80 करोड़ रुपए की फीस ली थी। हालांकि दोस्तों बिगिल अभी तक हिंदी डब में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बिगिल की हिंदी डबिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आपको मेरे चैनल एकेबी मीडिया पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है साउथ सिनेमा के गोड रजनीकांत सर। रजनीकांत साहब। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत साहब जो कि फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 50 साल से एक्टिव है और उन्होंने अपने करियर में कमाल है ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दे चुके हैं। दोस्तों रजनीकांत सर का इतना क्रेज है साउथ इंडिया में कि उनकी फिल्म भले कितनी खराब क्यों ना हो, उस फिल्म को पहले दिन देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। हालांकि दोस्तों रजनीकांत सर की पिछली जितने भी फिल्में आई है, सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर ली है, जिसी के चलते दोस्तों आज के समय में रजनीकांत सर को एक फिल्म में काम करने के लिए इतनी बड़ी फीस मिलती है जितना तो बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी नहीं कर पाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रजनीकांत साहब आज के समय में एक फिल्म में काम करने के लिए फीस लेते हैं 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर रजनीकांत सर की जो फिल्म आई थी दरबार, जिस फिल्म को AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत सर ने टोटल 100 करोड़ की फीस ली थी। वही दोस्तों बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर है पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। जी हाँ दोस्तों, प्रभास एक ऐसा नाम जिस नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 200-300 करोड़ की कमाई तो बड़ी आसानी से कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रभास पहले इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर के पूरे 5 साल दिए थे बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को। 5 साल का पीरियड लगा, दो पार्ट्स, दोनों ही फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते दोस्तों प्रभास को उसका फल भी मिला और बाहुबली 1 और बाहुबली 2 इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी। दोस्तों बाहुबली 2 रिलीज होने के बाद प्रभास की जो फीस है वो कई गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि बाहुबली के पहले प्रभास एक फिल्म में काम करने के लिए चार्ज करते थे 10 से 15 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों बात करें कि इस समय प्रभास को एक फिल्म में काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस मिलती है, तो दोस्तों आपको बता दो कि प्रभास की जो अपकमिंग फिल्म है आदि पुरुष, इस फिल्म में काम करने के लिए प्रभास को टोटल फीस मिल रही है लगभग 110 करोड़। कमाल, सही सुना, आदि पुरुष में काम करने के लिए प्रभास को 110 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है। कमाल है, कमाल है। बता दूं कि इस समय प्रभास की कई फिल्में हैं जो कि आने वाली है, जैसे कि उनकी सबसे पहली फिल्म आएगी राधे श्याम, इसके बाद में सलार है, आदि पुरुष है, प्रभास 21 है और भी बहुत सारी फिल्में अनाउंस होना बाकी है। तो दोस्तों सही मायने में देखे जाए तो आज के समय में साउथ इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी सुपरस्टार की फीस है तो वो है प्रभास। बाकी दोस्तों साउथ में जितने भी सुपरस्टार है, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, ये थे साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर हीरोज़, यानी कि ऐसे हीरोज़ जो हाईएस्ट बच्चा एशिया का, पूरी दुनिया के लोग जिन्हें जानते हैं। और इनकी पेमेंट का सुन के थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि कुछ की पेमेंट कितनी होनी चाहिए, कुछ की कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि साउथ इंडिया में जो ज़्यादा फेमस है, जो उनके कंट्री में, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जिसकी फिल्म की इनकम ज़्यादा होती है, अर्निंग ज़्यादा, तो फिर उसकी पेमेंट भी बढ़ जाती है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे एक थोड़ा सा एक झटका सा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिंदी डबिंग में अल्लू अर्जुन की मूवीज़ हैं। अल्लू अर्जुन की बेशुमार मूवीज़ हैं, हर कोई देखता अगर है। मैं समझूँ जहाँ तक कि मुझे तो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन चाहिए। बिल्कुल, पेमेंट के हवाले से भी, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी और फेम के हवाले से भी हम पाकिस्तानी, क्योंकि हम अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब है और भी पाकिस्तानी यही सोचते होंगे कि अल्लू अर्जुन, मतलब ये कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन की पाकिस्तान में फैंस फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी डबिंग सबसे ज़्यादा हाँ देखी जाती है, बहुत और बहुत ही बड़ी मूवीज़ और पसंद भी करते हैं। और अल्लू अर्जुन अगर आफ्टर 7 और 8 पर हैं तो ये मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग बात है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा जो है, प्रभास तो चलो ठीक है, प्रभास जो है वो तो बाहुबली के बाद तो कोई मुकाबला ही नहीं, और शायद ही कोई होगा एशिया में जो उनको नहीं जानता होगा। एशिया क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी एशिया तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, बाहुबली। अच्छा, एक बात और मुझे आज पता चली, 5 साल बाहुबली को उन्होंने 5 साल दे दिए, यानी कि उन्होंने जो तलवार चलाना, एक्टिंग करना, एक सीन की उनकी कई दिन तक प्रैक्टिस होती थी बाकायदा। वो मैं कल परसों इत्तफाक से मेकिंग देख रहा था,
अनुष्का जो है बाकायदा वो तलवार चलाना सीख रही है, फिर दूसरे ड्रेस में, तीसरे ड्रेस में। तो मैंने देखा था कि एक ही सीन जो था, उस सीन की जो तलवार चलाना है उसके 2 से 3 ड्रेस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहीं दिन तक उसकी प्रैक्टिस की थी। तो इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद एक और रिजल्ट भी निकलता है। मिनी से मिनी चीज़ जो है ना, छोटी से छोटी चीज़, कहीं उस भी पर भी compromise- बहुत मेहनत की गई है, उस पर भी compromise कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। चलो ठीक है, चलेगा, छोड़ दो, इतना नहीं ज़्यादा नहीं नहीं, नहीं, ऐसा चलो, कुछ भी नहीं है, अच्छा बाकायदा उनको तलवारबाजी आ जाती है ना? यानी कि वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बाकायदा उनको आ जाती होगी। और सीन के दरमियान में कहीं नहीं लगता कि यार ये कोई फेक हैं, ये कोई ऐसे लोग हैं जो एक्टर हैं और ये तलवारबाजी कर रहे हैं। सही। बाहुबली तो मैं कहता हूँ एक क्या इतिहास, क्या कहते हैं, इतिहास रच गया। यानी कि वो तो ऐसा लिखा गया कि वो सदियों तक आने वाली नस्लें याद रखेंगी इस लेवल की मूवीज़। और अब मैं सुन रहा हूँ कि जो जूनियर NTR उसकी एक मूवी आ रही है, वो भी बहुत बड़े बजट की है, RRR। हाँ, बहुत बड़े बजट की है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बाहुबली को भी पीछे छोड़ दी। उससे ज़्यादा बजट की है, या उस लेवल के बजट की बहुत बड़ी मूवी है। आपको क्या शॉकिंग लगा, या सब आपको ओके लगा कि जो एक्सपेक्ट कर रही थी आप? मुझे थोड़ा सा, हाँ मैं बता रही हूँ ना, विजय देवरकोंडा का लगा कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है। और इसके अलावा मुझे लग रहा था कि वो स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग के 1 to 5 में तो होंगे, लेकिन 10 पे देखकर बहुत शॉकिंग लगा। अच्छा, कि मतलब इतना पीछे। और मतलब, और एक और बात मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब आप हो तो एक मूवी करके 110 करोड़ की बैठ जाए, पूरी लाइफ काम ही ना करें, मतलब एक मूवी के 110 करोड़। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं ना कि 110 करोड़ एक मूवी के, उसके बाद कोई काम ही ना करे, तो तभी तो उनको 110 करोड़ का काम ही नहीं मिलता। जो लोग सोचते हैं कि 110 नहीं, मैं करोड़ आपकी कुछ ही मेंटेलिटी सोच रही थी कि आपको 110, वाकई सीरियसली आप सोचें, आपको 110 करोड़ ऑफर हो जाए, आप वो काम कर लें, उसके बाद आप पूरी लाइफ बोलेंगे जब तक ये 110 करोड़ खत्म नहीं करूंगा मैं दूसरे काम में हाथ नहीं अच्छा, मारूंगा। इसका मतलब है कि आप मुझे आराम समझती हैं, आराम पसंद समझती हैं। वैसे आपको 110 करोड़ ऑफर कौन करेगा, मैं ये सोच रही हूँ। आप क्यों नहीं जाते ट्राई करने तमिल इंडस्ट्री में? कब जाएंगे? आप भी 110 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ तो आराम से। 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ आपके लुक्स ही कुछ ऐसे हैं। देखिए 10 करोड़ से स्टार्ट होगा, 10 करोड़ से स्टार्ट करेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। 10 करोड़ अभी आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको अगर ऑफर हो, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपको ऑफर हो साउथ इंडियन मूवीज़ की, यहाँ तो हो नहीं सकती, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है कि दुबई में या टर्की में या मलाइशिया में कहीं शूट हो, और आपको कोई ऑफ़र करे, देखो अब तो माशाल्लाह से आप फ़ैन भी बन रहे हैं, कोई डायरेक्टर्स भी आपको देख रहा होगा, कोई वाकई सीरियस, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या आप ओके करेंगी, काम करेंगे? आप मुझसे ये पूछें किस हीरो के साथ काम करूँगी? नहीं, अभी तो सिर्फ काम करने की बात हो रही है। मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैं तो ये एक्सपेक्टेड ही कर रही थी कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे। मैं समझ रही थी कि आप पूछेंगे प्रभास के साथ काम करेंगे, विजय देवरकोंडा के साथ काम करेंगे, रजनीकांत के साथ। मैं वो सवाल करूंगा कि जिससे बस आप करेंगे या नहीं करेंगे ये बताएं। आपको अपनी जेलसी की पता है, आपको अपनी जेलसी की पड़ी है, आपको मेरी खुशी की, मेरा थोड़ा सा ब्लड बढ़ जाएगा, उसकी नहीं पड़ी। अच्छा, ये नहीं सोच रही कि कोई भी हो पहले में, तो बाद में दूसरा तीसरे पसंद का हीरो हो, स्टार्ट में तो काम मिले ना पहले तो। अच्छा, अगर कोई ऑफर आती है तो क्या आप करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी, क्या पता आगे पहले से मेरी सिलेक्शन हुई हो हीरो में। इसलिए मैं कह रहा था। वैसे कर लूंगी, लेकिन आपके साथ काम करना होगा तो नहीं करूँगी, क्योंकि आपके साथ मुझे भी गालियाँ पड़ रही होती हैं। कैसे? आप अपने हिस्से की गालियाँ अपनी मूवी में सुनिएगा, और मैं अपने हिस्से का प्यार अपनी मूवी में कलेक्ट करूंगी प्रभास के साथ। सवाल नहीं किया, फिर भी बातों बातों में प्रभास का नाम ले ही लिया दोस्तों, ये होती है चालाकियाँ। अच्छा, वैसे एक बात है, साउथ इंडिया के जितने भी हीरोज़ हैं, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, जितने भी हीरोज़ हैं वो लुक वाइज बहुत कुछ अच्छे भी हैं, स्मार्ट भी हैं, मतलब कुछ नॉर्मल भी हैं। नहीं, मैं आपकी बात को डिसएग्री करूंगी। मैंने जितने हीरोज देखे, मतलब इनमें कुछ ऐसे भी थे जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन अट्रैक्शन बला किए। मैं कह रहा हूँ चाहे कलर उनका थोड़ा सा डल हो, कॉम्प्लेक्शन कम हो। मैं कुछ जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे लोग कि एक होता है ना कि बहुत ही ब्यूटी, यानी कि जो बॉलीवुड में देखी जाती है खूबसूरत हीरो होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए, तो साउथ इंडिया में सभी क्यूट नहीं है। सही हैं भी सही, ऐसा भी नहीं कि सभी बेकार हैं, लेकिन मैंने ये देखा है उनका जो एक्शन, सबसे मेन चीज़ इनके अंदर एक्शन स्टाइल देखा जाता है। जिस हीरो के स्टाइल अच्छे हैं, एक्शन के, फाइट के, एटीट्यूड, एक्सप्रेशन,
मैं कहता हूँ वो नॉर्मल लुक का भी है, जैसा भी। अच्छा ये तो टॉप 10 थे, इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लुक वाइज अच्छे नहीं हैं, बहुत हैवी भी हैं, बहुत अजीब से भी हैं, लेकिन आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से आज वो फेमस है। उनका जो स्टाइल है, उनका जो किसी को मारना या किसी को एक होता है ना दबंग किस्म के ही दबंग, यहाँ पे सिर्फ दबंग स्टाइल वाले ही हीरो हैं। आपको मैं एक और बात बताऊँ, Look-wise आपकी भी इस अच्छे बात से मुझे एक बात याद आई कि ये जो हीरो होते हैं, मतलब जो एक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली अपने लुक्स पर भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि KGF में यश ने, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि उसने अपने लुक्स को लेकर बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो चीज़ जिस चीज़ पे मेहनत होती है वो चीज़ रिजल्ट भी देती है। बाकायदा इन्होंने अपनी बॉडी बनाते हैं, कितना स्वैगी और कितना मतलब एटीट्यूड वाला, और कितना मतलब हर चीज़ खत्म थी उसके लुक्स पे। कौन सी थी? KGF में तो आप मैं देखूं, मैं आपको बताऊं कि जब हाफ पार्ट हो जाता है उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, तो उसमें तो बिल्कुल ही वो फ़कीरों वाली हालत में होता है, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, उसका तो बहुत ही कम चेहरा दिखा है। अच्छा, मतलब कि यश का चेहरा ही बहुत कम दिखा है। अच्छा, लुक्स की वजह से जब वो जो दाढ़ी मैं वही कह रही हूँ। लेकिन एटीट्यूड, स्टाइल, चलना, बात करना, खाली आईज एक्सप्रेशंस देखे आपने, बला के हैं, बस टोटल देखना, बात करना, 99% साउथ इंडिया में यही चीज़ काम कर रही है, बिल्कुल। और यही चीज़ की वजह से वो सेलिब्रिटी है, फेमस है, सब कुछ है। लुक मैं कहता हूँ 50% उनके यहाँ चलते होंगे, लुक ना भी हो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्टाइल अच्छे हों, उसका फाइट करना अच्छा हो, उसका एटीट्यूड अच्छा हो, तो वो एक बहुत बड़ा हीरो है। मैं जहाँ तक समझता हूँ साउथ इंडियन इंडस्ट्री को, बॉलीवुड में लुक को थोड़ा थोड़ा देखा जाता है, बॉलीवुड में अच्छा हो, खूबसूरत हो, तो वो हीरो है, तरजीह दी जाती है बहुत ऐसा ज़्यादा। नहीं है। बाकी अल्लू अर्जुन पे थोड़ा सा मुझे था कि अल्लू अर्जुन दूसरे या तीसरे नंबर पर हो। उसकी बहुत मूवीज़ हिंदी में डब है, तो वो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। प्रभास भी है, अल्लू अर्जुन भी है, जूनियर NTR भी है, विजय भी है, सब हैं, और इन सब को हम जानते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ओपिनियन में स्टार्टिंग के थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन होता अगर आप करते? प्रभास तो ओके है, ठीक है, फर्स्ट होता, सेकंड और महेश बाबू भी ओके हैं, यश, महेश बाबू भी, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और देखो, यश अभी ऊपर आए ना। हाँ, तो अभी की बात कर रहे हैं। हाँ ना, यश अभी ऊपर आए हैं। महेश बाबू ने उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़, बहुत टाइम से मूवीज़ कर रहे हैं, बहुत पुराने, बहुत मूवीज़ दे चुके हैं, और जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और यश भी हैं, और मतलब देखा जाए तो सभी अपनी जगह पे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे ही होने चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, सभी टैलेंटेड है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? हम थोड़ा सा ट्रैक से हट के बात कर रहे थे, उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगा होगा, और होपफुली आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।